जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ के लिए टॉप 100 जीके के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो रिसेंट के जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों को मैं अभी लगाऊंगा और यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, एज पर सेंसस 2011 which Indian state has the lowest female literacy rate? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए यहाँ पर प्रश्न में जो है साक्षरता दर अर्थात लिटरेसी रेट की बात की गई है, तो सबसे कम भैया आपका बिहार का है। कितना है? 61.80। कितना है? 61.80। उसके बाद कम कौन है? राजस्थान। कितना? 66.11। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश देखिए दिया गया है, तो यह कितना है? 82.80। और फिर देखिए उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो यह 67.68% है। ये है टोटली महिला पुरुष मिलाकर। यदि हम राजस्थान की बात करें तो पुरुष में जो है 79% है और महिलाएं बात करें तो 52% है। ठीक है, ऐसे रेट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में यदि पुरुष की बात की जाए तो 89% है और महिला की बात की जाए तो 76% है। ठीक है, आगे देखिए बिहार में जो है 71% पुरुष का है, 71% पुरुष साक्षर हैं और 51% जो है महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 77% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं जो हैं 57% साक्षर हैं। तो आप देख सकते हैं फीमेल वाला जो है बिहार वाला सबसे कम है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बहुत जगह आपको उत्तर में राजस्थान देखने को मिलेगा, लेकिन राजस्थान नहीं होगा क्योंकि राजस्थान जो है कुछ पॉइंट से आगे है बिहार से। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका फर्स्ट का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? सब जानते हैं ना, इनकी मूवी भी आई थी और ये इंडियन आर्मी में थे भी, रनर थे, है ना। बताइए कौन होंगे? ये हैं आपके मिल्खा सिंह। ठीक है, क्या होगा? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में एक चीज प्रचलित है, जानते हैं आप? ये सबसे पहले गोल्ड मेडल हासिल किए थे कॉमनवेल्थ गेम में। कब किए थे? 1958 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था एज एन इंडियन पर्सन कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, तो इसलिए यह प्रचलित हो गए और विख्यात भी हो गए क्योंकि इन्होंने लास्ट में पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सेकंड का डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, इन 1950-51 द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीडीपी वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट? 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? देखिए ये प्रश्न तो रट्टा मार है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1950-51 में 11.8% था, 11.8%। वही बातचीत की जाए 1990-91 में यह आपका 24.6% हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। कुछ प्रश्न होते हैं जीके में जिसको आप याद करके रख सकते हो। ठीक है, रिलेट करोगे तो कुछ चीजें नहीं बन पाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप रिलेट करते हो और उत्तर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन एंड द ऑथर ऑफ हर्षचरित्र? देखिए आप सभी जानते होंगे हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, और बाणभट्ट जो थे वह संस्कृत कवि थे। ये 7वीं सदी, ठीक है, 7th सेंचुरी के संस्कृत के कवि थे और किसके दरबारी थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। ठीक है, राजा हर्षवर्धन का काल कब से कब तक रहा था? 606 to 647 CE। ठीक है, ये राजा हर्षवर्धन का काल रहा था। तो 7th सेंचुरी में संस्कृत के पोएट कौन थे? बाणभट्ट। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। कालिदास के भी बहुत सारे चर्चित पुस्तक हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, अंडर आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द क्वारम रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज डैश पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस? कहा जा रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, ठीक है, 103 के तहत कहा जा रहा है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गण पूर्ति सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग होना चाहिए?
देखिए कहा जा रहा है कि संसद में यदि गठन के लिए बैठक होती है तो उसमें कितने % लोग होने चाहिए। जैसे कि कुल सीट कितना है, तो कुल सीट 245 है, तो 245 में से आपका 1/10, ठीक है, 1/5, 1/10, 50%, 1/3, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ पर उत्तर आपका बी हो जाएगा। 245 में से 25 लोग होंगे तभी जाकर गठन होगा, बैठक होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया आपका, 5 का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 आपका दिया गया है, द महास्त का अभिषेक सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 12 ईयर इज अ डैश फेस्टिवल। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला महास्त का अभिषेक एक डैश त्योहार है। देखिए महामस्तक अभिषेक, यहाँ पर जो है महामस्तक और अभिषेक इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि जैन की जो मूर्ति है, जैन की जो 57 फीट वाली मूर्ति है, उसका अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक जो है कहां पर किया जाता है, यह आपके कर्नाटक में बाहुबली गोमतेश्वर नामक एक स्थान है, वहां पर स्थित है, ठीक है। आखिरी बार 2018 में इस प्रतिमा का अभिषेक हुआ था, अगली बार 2030 में होगा। और शुरुआत कब से हुआ, शुरुआत आपका 981 ईस्वी से हुआ है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, जैन। चलिए आगे बढ़े। 7वां आपका दिया गया है, इन विच डांस फॉर्म हैज रुक्मणी देवी अरुणडेल वॉन वेरियस अवार्ड। देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनको कई पुरस्कार मिले हैं नृत्य के क्षेत्र में। क्या क्या मिला है, पद्म भूषण, संगीत नाटक, अकादमी अवार्ड, सारे मिले हुए हैं। और ये मोस्टली जो है 1920 से लेकर 1986 तक प्रचलित रही, ठीक है। तो इनको किस नृत्य में दिया गया था, इनको दिया गया था भारतनाट्यम के नृत्य में, ठीक है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया भारतनाट्यम। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। इन्होंने भारतनाट्यम में पद्म भूषण, संगीत नाटक एवं अकादमी अवार्ड हासिल किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 8वां आपको दिया गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स द भारत मीन्स इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ कहने का क्या मतलब होता है, राज्यों के संघ वे संघ होते हैं, वो समूह होते हैं जो आपस में बिजली का वितरण करते हैं, ठीक है। ये भी सिद्धांत था और इसकी चर्चा आपके अनुच्छेद 1 में किया गया है। भारत जो होगा वह राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 क्या था, नाम और क्षेत्र का परिभाषा था, ठीक है। तो 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 9th आपको दिया गया है, इन 1866 who among of the following founded the ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। देखिए 1 जनवरी 1866, ठीक है, 1 जनवरी 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना जो है वह आपके दादा भाई नेहरू जी और जो ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर थे उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दादा भाई नेहरू जी देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 9 का उत्तर भैया क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला आपको दिया गया है, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द खादी इंडियन पवेलियन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन नवंबर 2022। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। देखिए आपने नाम सुन रखा होगा, क्या नाम है, नारायण राणे। नारायण राणे जो हैं वह एमएसएमई के मंत्री हैं, ठीक है। एमएसएमई कहने का मतलब है सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम। और ये जो इनॉग्रेशन हुआ था वह 16 नवंबर 2022 को हुआ था, ठीक है, 16 नवंबर 2022 को हुआ था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए ना, नारायण राणे। ये लीजिए 10 का उत्तर आपका ए हो गया, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो वीडियो में कराया जा रहा है उसका पीडीएफ आपको लिंक्स में दिया गया है, लिंक्स के थ्रू आप फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर कराया जा रहा है। और यदि आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो उसके लिए एक पैकेज निर्धारित किया गया है, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो 111 रुपए का एक पैकेज है जिसमें कि सारे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ के रूप में डिजिटल फाइल जो होता है वो आपको दिया जाएगा स्टडी मटेरियल्स के रूप में, ठीक है। वहां पर आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश, यदि आप हिंदी मीडियम वाला पीडीएफ लेंगे तो साथ में हिंदी आएगा, यदि इंग्लिश मीडियम वाला पीडीएफ लीजिएगा तो साथ में इंग्लिश आएगा, ठीक है।
ये सभी चीजें एंड करंट अफेयर्स की जो पिछले एक साल की है वो मिल जाएगी आपको। ये सभी आपको 111 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी। कब भेजी जाएगी? जब आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट हमें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 दिया गया है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीड द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? देखिए, हरित क्रांति में दो जने बहुत फेमस हुए थे। कौन कौन? एक तो आपके हुए थे नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि ये जो थे यह जन्मदाता थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक है, कब शुरू किया था? वर्ष 1960 में इन्होंने शुरू किया था। लेकिन लीड रोल, नेतृत्व करने की जब बारी आई तो इसमें पूरा का पूरा योगदान एमएस स्वामीनाथन का रहा। इसलिए एमएस स्वामीनाथन आप लोग बहुत जानते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। और यदि पिता पूछा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया? एमएस स्वामीनाथन। समझ गए? ये कहलाते हैं पिता और ये कहलाते हैं नेतृत्वकर्ता। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हाउ मेनी पॉइंट्स शुड अ फ्री स्टाइल रेसलर हैव अगेंस्ट हिज अपोनेंट फॉर द मैच टू बी डिक्लेयर्ड ओवर। मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितना अंक होना चाहिए? तो भैया 10 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया 12 का ए। पहले प्रश्न में पूछा था कि कितने प्लेयर होते थे। अब प्रश्न जो आया है आखिरी एग्जाम में, एसएसजीडी के एग्जाम में, उसमें ये पूछ दिया कि कितने पॉइंट्स चाहिए। देखिए, प्रश्न वही रहेंगे, तरीके बदले जाएंगे, है ना। तो आप तैयार हो जाइए पूरे के पूरे, हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा। हम चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छे ज्ञान हासिल करो और चीजों को सीखो ताकि आपका एग्जाम निकले और आप सक्सेसफुल बनो। ठीक है, इसलिए हर तरह के प्रश्न, हर तरह की चीजें नए से नई करवाई जा रही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, वेयर डू नॉर्थ ईस्ट विंड ओरिजिनेटेड। उत्तरी पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती है? तो उत्तरी पूर्वी पवन जो है यह शीत ऋतु में चलती है और यह आपके उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से शुरू होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, उस समय का जो मौसम होता है वह शुष्क होता है और यह जो है यह भूमि से समुद्र के किनारे की तरफ बहती है। ठीक है, तो यही वजह है कि उस समय शुष्क पवनें रहती है, तो पूरा माहौल जो होता है शुष्क होता है। तो ढूंढिए कहां दिया गया है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। देखिए, नाइट्रोजन n और एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? दुगुना 14। ठीक है, ढूंढ लीजिए, बी में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिया गया है, हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो खेल मंत्री हैं वह है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है 7 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, माइक्रो फाइनेंस लोन रिक्वायर्स नो कॉलिब्रेट डैश। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है। इसका कहने का तात्पर्य है जब छोटे उद्यमी मतलब जो स्टार्टअप करते हैं वो लोग जब चीजें प्रदान करते हैं तो वित्तीय सेवाओं के अंदर ये लोग बैंक की सहायता नहीं लेते हैं या किसी अनदर जैसे एमएसएमई है उसकी सहायता ले लेते हैं, तो यह कहलाता है माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, बैंक की सहायता ना लेते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से स्मॉल एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करना, यह कहलाता है लघु उद्योग, और उसको चलाने के लिए जो फाइनेंस लेते हैं वह कहलाता है माइक्रो फाइनेंस, जिसमें किसी बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। तो डज नॉट हैपेंड होगा। ठीक है, ये देखिए डज नॉट हैपेंड नहीं होती है या फिर नॉट रिक्वायर्ड, कॉलिब्रेटल नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, इन द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 हु वाज ऑनर्ड एज द ग्लोबल पीस एम्बेसडर। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। करंट अफेयर है, कौन होंगे यहाँ होंगे बबीता सिंह। ठीक है, बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और राजनीति के माध्यम से शांति का बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2022 में। कहां पर? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 के सम्मेलन में। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बबीता सिंह, जो कि डी में दिया गया है। तो 17 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? देखिए, जीवाणु संक्रमण, और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम संक्रमित चीजें खाते हैं, पेट में जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी इसकी वजह से बुखार आ जाता है। तो इसमें देखिए क्या सब दिया गया है। ए में दिया गया है कार्डियल अरेस्ट, मतलब हृदय रोग, दूसरा दिया गया है फ्रैक्चर, तीसरा दिया गया है फीवर, चौथा दिया गया है हार्ट अटैक। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें उत्तर आपका हो जाएगा फीवर। ठीक है, तो फीवर 18 के सी में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, इन फैक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्टेड। यथार्थ में कार्यपालिका की सम सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की जो सम सत्ता होती है वह उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो इससे कुछ ज्यादा व्याख्या करने वाला नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वन लाइन हो गए। तो 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, ये आपका आखिरी प्रश्न, और इसमें क्या दिया गया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अनाउंस टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को कवर करने की घोषणा की है? देखिए, वो गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हो गई, ठीक है, उन सभी को स्क्रैप कर देना है। ये अनाउंसमेंट किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को ये अनाउंस किया गया था कि जितनी भी 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उन सभी को स्क्रैप कर दो, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं? पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15, जो कि बी में दिया गया है। तो 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मजेदार है ना क्लास? पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और प्रश्न रहा ये, किस क्रिकेटर ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का सर गारफील्ड सर्वोत्तम पुरस्कार जीता है? Which cricketer won the International Cricket Council ICC Sir Garfield Scarborough Award for Cricketer of the Year? 4 ऑप्शन है। पहला है बाबर आजम, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है रोहित शर्मा, चौथा है जियो रूट्स। इनमें से जो उत्तर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहेंगे, तो आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।